ऊपर से गिरते हुए इस झरने को आप देखो, सूरज के सातों रंग आपको इसमें दिखेगा। वो पानी ऊपर से गिरते हुए तो आपको दिखेगा, लेकिन वो ज़मीन पे नहीं गिर रहा है, वो फिर आसमान में चला जा रहा है। क्या अद्भुत नज़ारा है। मैंने अपने ज़िंदगी में इतना खूबसूरत झरना मैंने कभी नहीं देखा। अभी मैं थोड़ा नीचे आ चुका हूँ और यहाँ से आप वसुधारा का अद्भुत दृश्य देख सकते हो। YouTube में शायद आपको बहुत कम ही इस तरह का वीडियो देखने को मिलेगा। अद्भुत है ये दृश्य, अद्भुत, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। अभी आप देख सकते हो वसुधारा का जो पानी है ऊपर से गिर तो रहा है पर नीचे पहुंच नहीं रहा है। क्या अद्भुत लग रहा है, सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा आप इस जगह पे ज़रूर और ज़रूर आए। दोस्तों अभी मैं बद्रीनाथ से वसुधारा वाटरफॉल के पास जा रहा हूँ। बद्रीनाथ से माना विलेज का दूरी है 4 किलोमीटर और माना विलेज से वसुधारा वाटरफॉल की दूरी है 5 किलोमीटर, मतलब 9 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला है। और जाना आना मिला के करीब 18 किलोमीटर का ट्रैक ये होने वाला है। स्कंद पुराण में लिखा गया है, जो प्राणी पापी है उसके ऊपर इस धारा का पानी नहीं गिरता है। जब नारद मुनि इस बद्रीनाथ धाम में आए तब बद्रीनाथ धाम को देख के वो अचंभ रह गए। फिर नारद मुनि ने अष्टवसु के सामने बद्रीनाथ धाम की इतनी तारीफ की कि अष्टवसु खुद यहाँ पर आए तपस्या करने के लिए। नमस्ते दोस्तों, एक आवारा मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में मैं ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करता हूँ ताकि जब आप उस जगह पे जाओ मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्प कर सके। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और ज़्यादा ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों उस धारा के पास चलते हैं और उस धारा को खुद एक्सपीरियंस करते हैं। कितना खूबसूरत है ये धारा। दोस्तों इस रास्ते पे पांडव और द्रौपदी आए थे स्वर्ग तक जाने के लिए, पर सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक जा पाए। तो क्या है वो कहानी, चलिए जानते हैं और मजा लेते हैं इस खूबसूरत नज़ारे का। ऐसा मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर में 36 वर्ष तक राज किया। धृतराष्ट्र और गांधारी ने एक एक करके अपने सारे पुत्रों को गवा दिया महाभारत के युद्ध में। अपने पुत्र शोक में वो लोग पूरे तरह से टूट चुका था। उसके बाद कुछ भी सही नहीं चल रहा था। गांधारी ने कृष्ण भगवान को श्राप दिया, फिर उसके बाद यदुवंश भी खत्म हो गया। बलराम जी ने भी अपना देह त्याग दिया। फिर कृष्ण भगवान को एक वैद्य द्वारा तीर लगने से उन्होंने भी अपना प्राण त्याग दिया। ये खबर जब पांडवों के पास पहुंचा तब वो लोग भी काफ़ी मायूस हो गए। फिर वो लोग भी स्वर्ग जाने के लिए प्रस्थान किया। प्रस्थान करने से पहले युधिष्ठिर ने युयुत्सु को राज्यभार संभालने के लिए दिया और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्याभिषेक कर दिया। उसके बाद पांडवों ने प्रस्थान किया। उस वक्त एक कुत्ता उनके साथ चलने लगा। चलते चलते वो लोग लाल सागर तक पहुंच गया। वहाँ अग्निदेव प्रकट हुए और अर्जुन से उनका तीर और धनुष त्याग करने के लिए कहा। ना चाहते हुए भी अर्जुन को वो त्याग करना पड़ा। फिर पांडवों ने पृथ्वीलोक परिक्रमा करने के उद्देश्य से उत्तर की तरफ प्रस्थान किया। फिर वो लोग पांडव हिमालय तक पहुंच गए। वहां केदारनाथ में शिव जी का दर्शन हुए और उन्हें बंधु बांधव के हत्या के पाप से मुक्ति मिली। फिर शिव जी ने उनको स्वर्ग जाने का मार्ग बताया। फिर उसके बाद उन लोगों को बालू से भरा एक समुद्र दिखाई दिया। फिर उसको वो लोग पार किया। फिर उनको सुमेरु पर्वत दिखाई दिया। फिर वो लोग बद्रीनाथ के पास सरस्वती नदी के पास पहुंचे। नदी का पानी तीव्र गति से बह रहा था। द्रौपदी नदी पार करने से डर रही थी तो भीम जी ने एक बहुत बड़ा चट्टान उसके ऊपर रख दिया। उसको ही भीम पुल या फिर भीमशिला कहते हैं। भीम पुल पार करने के बाद कुछ ही दूरी तय करने के बाद द्रौपदी गिर पड़ी और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। तो इसके कारण भीम ने युधिष्ठिर से पूछा ऐसा क्यों हुआ। तो युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी पांचों भाई में से सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन से करती थी, इसीलिए ऐसा हुआ। और फिर कुछ दूरी तय करने के बाद जब निधि बन आया तब नकुल भी गिर पड़ा और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। तो इसके कारण भीम ने युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा नकुल को अपने रूप पे बहुत घमंड था, इसीलिए उसका ये हाल हुआ। फिर वो लोग चलने लगे। फिर कुछ देर बाद जब सहस्त्रधारा आया वहाँ पर सहदेव गिर गया और सहदेव वहाँ पर अपना प्राण त्याग दिया। जब सहदेव ने अपना प्राण त्याग दिया तो इसके कारण भीम ने युधिष्ठिर से पूछा। तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा सहदेव को ऐसा लगता था कि वो सबसे ज़्यादा विद्वान है और इसी घमंड के कारण उसका ये हाल हुआ है। फिर वो लोग आगे की तरफ प्रस्थान किए। फिर चलता रहा। फिर कुछ देर चलने के बाद जब चक्र तीर्थ आया
तब वहाँ वो अर्जुन भी गिर पड़ा। इसके कारण भीम ने युधिष्ठिर से पूछा ऐसा क्यों हुआ। तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत ज्यादा घमंड था। उसको ऐसा लगता था कि वो एक दिन में युद्ध को खत्म कर सकता है, जो वो कभी कर नहीं पाया, और इसीलिए आज उसका ये हाल है। तो फिर वो लोग आगे की तरफ प्रस्थान किया। चलते चलते जब सतोपन ताल आया, वहाँ पर भीम भी गिर पड़ा। तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा तुम्हें अपने बल पर बहुत ज्यादा घमंड है, तुम अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते हो, इसीलिए आज तुम्हारा ये हाल है। फिर युधिष्ठिर आगे की तरफ प्रस्थान किया उस कुत्ते के साथ, और फिर आखिरकार युधिष्ठिर स्वर्गद्वार तक पहुंच ही गया। वहाँ उसे धर्मराज मिला। धर्मराज ने युधिष्ठिर से कहा इस कुत्ते के साथ तुम स्वर्ग नहीं जा सकते हो। फिर युधिष्ठिर ने धर्मराज से कहा इस कुत्ते के बिना मैं स्वर्ग में कभी नहीं जाऊंगा। फिर वो कुत्ता अपने असली रूप पे आया। वो कोई और नहीं था, वो यम था। तो ये है पूरा कहानी जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। हाँ, इस यात्रा में मैं तो स्वर्गारोहिणी तक तो नहीं जाऊंगा, मैं बस वसुधारा तक ही जाऊंगा। ऐसा मान्यता है कि कुछ भाग्यवान लोग ही स्वर्गारोहिणी तक जा सकता है। हाँ, अगर मेरा भाग्य कभी साथ दिया तो मैं जरूर स्वर्गारोहिणी तक जाना पसंद करूंगा, पर इस यात्रा में मैं बस वसुधारा तक ही जाऊंगा। जब आप वसुधारा जाओगे तब एक जगह पे आपको रास्ता टूटा हुआ मिलेगा, वहाँ पर आपको संभाल के पार करना है, वरना आपको चोट लग सकता है। एकदम वॉलपेपर जैसा पिक्चर देखो। ये नज़ारे इतना खूबसूरत है कि सच में लगता है ये स्वर्ग जाने का ही रास्ता है। यहाँ से बस कुछ ही दूरी पे है अलकनंदा नदी के उद्गम स्थल। बद्रीनाथ और माना विलेज तक बहुत सारे टूरिस्ट को जाते हुए मैंने देखा, पर वसुधारा तक बहुत कम लोग ही जा रहा है, और स्वर्गारोहिणी तक जाते हुए ऐसा टूरिस्ट को मैंने अभी तक नहीं देखा इस टाइम पे। विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे पास से बह चली है अलकनंदा नदी, जो देवप्रयाग में जाके भागीरथी नदी के साथ मिलकर गंगा बन जाती है। अब यहाँ से कच्चा रास्ता स्टार्ट, और वो यूं यूं जाके जाता है वसुधारा को। ये रास्ता इतना खूबसूरत है कि सच में ये स्वर्ग जाने का ही रास्ता लगता है। इस रास्ते पे जब आप सीधा जाओगे तब आपको बालाकू पर्वत दिखेगा, और लेफ्ट साइड वाला जो रास्ता है वो स्वर्गारोहिणी को जाता है, और राइट साइड वाला रास्ता जाता है अलकनंदा नदी के उद्गम स्थल पर। बालाकू पर्वत के बाद आता है चौखंबा, और चौखंबा पर्वत के पीछे है केदारनाथ घाटी। बालाकू पर्वत को जब आप ऊपर से देखोगे तब भाले का जो सामने वाला शार्प वाला हिस्सा होता है कुछ वैसा दिखेगा। यहाँ से मुझे वसुधारा दिख रहा है, जो मुश्किल से करीब 1 किलोमीटर ही दूर होगा, और नज़ारे देखो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वाह, क्या मस्त दिख रहा है। और 1 किलोमीटर सामने। सामने इतना ऊंचा पहाड़ देखे तो गर्दन टेढ़ा हो जाए। जब आप वसुधारा पे जाओगे तब वसुधारा के रास्ते के दूसरे तरफ और एक रास्ता आपको दिखेगा, जो कच्ची सड़क है। वो ही रास्ता जाता है स्वर्गारोहिणी को। वसुधारा जाने के समय पे आपको एक बहुत बड़ा पर्वत आपको सामने दिखेगा। उस पर्वत का नाम है बालाकू पर्वत, और उसका जो ग्लेशियर है आप देख सकते हो कितना विशाल है, और वहीं से निकलता है अलकनंदा नदी। हमारा हिंदुस्तान का झंडा, और ये हमारा वसुधारा। वसुधारा के पास ही पहाड़ में एक बहुत बड़ा गुफा दिख रहा है मुझे।
वसुधारा की धारा यहाँ से निकल रही है। शायद पीछे कोई ग्लेशियर होगा। वसुधारा जाने से पहले ही एक छोटा सा मंदिर आता है, देख सकते हो आप। और सामने से एक कच्ची सड़क जा रहा है, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। लोग जा रहा है रास्ते से और ऊपर से धारा का पानी गिर रहा है। क्या अद्भुत नज़ारा है। मैंने गूगल अर्थ मैप पे देखा है वसुधारा के बाद भी एक कच्ची सड़क है जो और आगे तक जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा उस कच्ची सड़क से और आगे तक जाने के लिए जितना हो सके उतना दूर जाऊँगा और एक्सप्लोर करूँगा, देखूँगा कैसा लगता है वहाँ पर। तो चलिए आगे चलते हैं। मुझसे आज ये गलती हो गई कि मैं आज बहुत देर से ट्रैक स्टार्ट किया। अगर मैं थोड़ा जल्दी ट्रैक स्टार्ट करता तो मैं और ज़्यादा टाइम यहाँ पर बिता सकता था और मैं और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकता था इस जगह को। फिलहाल देखो ये है वसुधारा और ऊपर से कैसे पानी गिर रहा है। आप ये देख सकते हो, क्या शानदार नज़ारा है। पानी अब हमारे ऊपर गिर रहा है। चलो मैं तो पापी नहीं हूँ, ये तो साबित हो गया। अभी आप देख सकते हो वसुधारा का जो पानी है ऊपर से गिर तो रहा है पर नीचे पहुंच नहीं रहा है। क्या अद्भुत लग रहा है, सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा आप इस जगह पे ज़रूर और ज़रूर आए। ये जगह इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि आप बहुत अच्छा फ़ोटो और वीडियोज़ यहाँ पर ले सकते हो। और यहाँ पर हर कोई ग्लेशियर पे खेल रहा है तो मैं सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा खेल लूँ। अभी मैं बैठ के प्रकृति के इस अद्भुत नज़ारे को अपने दिल और दिमाग में कैद कर रहा हूँ। सच में ये अद्भुत नज़ारा बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। अभी मैं थोड़ा नीचे आ चुका हूँ और यहाँ से आप वसुधारा का अद्भुत दृश्य देख सकते हो। YouTube में शायद आपको बहुत कम ही इस तरह का वीडियो देखने को मिलेगा। अद्भुत है ये दृश्य, अद्भुत, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। अभी मैं वसुधारा को देख चुका हूँ। अभी मुझे पहाड़ से पूरा नीचे जाना है, एकदम नीचे जाना है। वो आपको सामने नदी दिख रहा है, अलकनंदा नदी, वहाँ पर मुझे जाना है और वहाँ से पूरा सीधा जाना है वो ग्लेशियर तक। जितना दूर हो सके मैं जाऊँगा, फिर मैं वापस आ जाऊँगा क्योंकि अभी शाम भी होने वाला है। अभी मैं थोड़ा नीचे आ चुका हूँ। अभी मुझे वसुधारा दिख रहा है और वसुधारा के बाद मुझे और एक झरना दिख रहा है जिसका पानी भी वसुधारा जैसे ऊपर से गिर रहा है, फिर आसमान में चला जा रहा है। देखने में काफ़ी शानदार लग रहा है। तो चले उस धारा के पास चलते हैं, देखते हैं वो कैसा है। ये रास्ता है नहीं एक्चुअली, सब ऐसे बोल्डर गिरा हुआ है, बड़ा बड़ा पत्थर, इसको लांघते लांघते जाएंगे। ये रहा वसुधारा और वसुधारा को क्रॉस करके मैं और भी बहुत आगे आ चुका हूँ। यहाँ पर एक सामने पूरा एक खुला हुआ मैदान दिख रहा है मेरे को। सामने एकदम पूरा एक खुला हुआ मैदान है। काश मैं ट्रैक सुबह अर्ली मॉर्निंग में किया होता तो मैं पूरा एक्सप्लोर कर पाता, क्योंकि अभी थोड़ी देर में सूरज भी चला जाएगा, अंधेरा होने वाला है। मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाकर रिटर्न करना होगा क्योंकि पहाड़ में अंधेरा बहुत जल्द हो जाता है पहाड़ों की वजह से। ये जगह काफी शानदार है, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत और झरना और बीच में ये खुला मैदान और पास में बह चली है अलकनंदा नदी। स्वर्ग जैसा लग रहा है ये जगह। डर लग रहा है कोई भालू वालू ना आ जाए, स्नो लेपर्ड भी होता है। मैं इतना दूर आ तो गया पर यहाँ पर मुझे कोई लोग भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर एक भी लोग नहीं है, बस मैं अकेला ही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, डर भी लग रहा है, दोनों ही हो रहा है। प्रॉब्लम एक बात यह है कि यहाँ पर अभी सूरज जाने वाला है। अभी पूरा शाम हो चुका है, बस यही लास्ट रे है सूरज का। अभी सूरज बहुत जल्दी नीचे चला जाएगा। नज़दीकी ग्लेशियर है, मैक्सिमम ये होगा 250 मीटर्स दूर मेरा ग्लेशियर है। और ये देखो सामने ये चट्टान है, अभी भी जा सकते हैं हम। साला सूरज ही नीचे चला जा रहा है। ऊपर से गिरते हुए इस झरने को आप देखो, सूरज के सातों रंग आपको इसमें दिखेगा।
वो पानी ऊपर से गिरते हुए तो आपको दिखेगा, लेकिन वो ज़मीन पे नहीं गिर रहा है, वो फिर आसमान में चला जा रहा है। क्या अद्भुत नज़ारा है। मैंने अपने ज़िंदगी में इतना खूबसूरत झरना मैंने कभी नहीं देखा। आगे का नज़ारा देखो भाई, ऐसा लग रहा है जन्नत। शायद हम वहाँ तक भी जा सकते थे, पर अब कोई फ़ायदा नहीं, अब पीछे जाना ही सही है। इस पर्वत के पीछे आपको वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब मिलेगा, जो घांगड़िया से जाना पड़ता है, और वो भी उत्तराखंड के बहुत खूबसूरत जगहों में से एक जगह है। ये जगह इतना ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। क्या पता ज़िंदगी में दोबारा मौका मिले या ना मिले। यहाँ तो कोई इंसान तो छोड़ो, कोई जानवर भी दूर दूर तक मुझे नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पृथ्वी पे मैं ही अकेला हूँ। यार यहाँ पर शैडो गिर गया, यहाँ पर ऑलरेडी अंधेरा हो चुका है लेफ्ट साइड पे। आगे निकलना है हमें। अभी चलने का टाइम गया, अभी भागने का टाइम आ गया है। अगर अटक गया ना, जानवर तो छोड़ो ठंड ही मार देगा। इतना ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ता है यहाँ पर। पहाड़ के ऊपर ही थोड़ा थोड़ा लाइट दिख रहा है, अभी पूरा रास्ता अंधेरा हो गया है। अभी हो गया ख़त्म। आज तो टॉर्च भी लाना भूल गया। अब पूरा रास्ता देखो, पूरा अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी मैं जब अंधेरे से जा रहा था तब जिम कॉर्बेट का लिखा हुआ मैन ईटर्स ऑफ हुमायूं वो कहानी याद आ गया। फिर झट से एकदम पूरा शरीर ठंडा हो गया। चांद तारे निकल चुका है और रास्ता पूरा अंधेरा, जल्दी से निकलना पड़ेगा। आखिर में माना गाँव के पास जब मैं पहुंचा तब मुझे एक ग्रुप दिखाई दिया जो अंधेरे में टॉर्च जला के जा रहा था। तब मेरे शरीर में जान आया। यह है भेड़ का खाल। और अभी माना गाँव में भी सब दुकान बंद हो रहा है। आज तो मैं बहुत गंदी तरह से फंस गया था। अभी माना गाँव से अभी भी 4 किलोमीटर चल के बद्रीनाथ जाना है और रास्ता पूरा अंधेरा है, मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन फिर भी ठीक है, चलो यहाँ पर रास्ता है। लेकिन वसुधरा के पास जब अंधेरा हो गया था तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। अभी भी इतना दूर है बद्रीनाथ, पूरा अंधेरा हो चुका है, रास्ते पे कुछ दिख नहीं रहा है। ये देखो रास्ता।